वेलकम बैक। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जो किसी और के सहारे हुकूमत बनाते हैं वह अवाम की बजाय IMF की ही बात मानते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मिनी बजट पेश करना सबूत है कि ये हुकूमत मईशत के मामले पर अभाम का शिकार है। हमने पहले रोज ही कहा था, माशी कंफ्यूजन माशी तौर पर मौत के मुतरादिफ है। IMF में ना जाने का ऐलान करके पहले अवाम को मुश्किलात में डाला और फिर आप मजबूरन IMF के पास गए। आप कमज़ोर पोजीशन में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और डील भी कमज़ोर थी। हमने इस वक्त कहा था कि PTI IMF बजट से गरीब को नुकसान होगा, इसे बोझ उठाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 2019 में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने मीसाक मईशत की पेशकश की थी। सदर जरदारी ने भी मईशत की पेशकश की, इस वक्त आपने इनकार कर दिया, फिर आपने अकेले फैसले लिए। हुकूमत को नजर आ रहा है जो कुछ आपने किया। आप अगर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बात मानते तो आपको इसका फायदा होता। ऐसी सूरत में जब आप IMF से डील करते तो हुकूमत या पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते, मगर आपकी जिद अना पसंद नापसंद की वजह से आपने आम आदमी की जेब और पेट पर डाका डाल दिया। एक नए वजीर के साथ एक नया बजट पेश कर दिया। इस वक्त भी आपकी माशी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि उस्मान मिर्ज़ा जतोई और GT रोड ज्यादती केस हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, सवाल ये है कि ये केस रोज़ाना किस बुनियाद पर क्यों नहीं चला रहे, इनको अवामी मुकदमों के तौर पर क्यों लिया जा रहा है। उस्मान मिर्ज़ा जतोई और GT रोड ज्यादती केस हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज है। फवाद चौधरी ने मजीद कहना था कि प्रोसिक्यूशन और अदालत अपनी जिम्मेदारियां निभा लें, इन केसेस को मुंतही अंजाम तक पहुंचाएं, रियासत का फर्ज है। विफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से विफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुताल्लिका माहिरीन से राय ली जाएगी। खत में लिखा गया है कि माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक आइंदा लाहे अमल अपनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दे दी तो साबिक वज़ीर आज़म के मुआलिज से राब्ता किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर नवाज शरीफ बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना मुकम्मल फ्रॉड था। नवाज शरीफ ने 17 माह से इलाज नहीं कराया, वो मुल्क से फ्रॉड के जरिए निकाले गए हैं। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के बाहर भेजने के फ्रॉड के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट तलबी पर दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के माऊन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के माऊन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा है कि रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहलों के दौर में सिर्फ अशरफियों और इनके हुर्रियों की मईशत मुस्तहकम हुई, जबकि माली मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। शहबाज गिल ने कहा कि तजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाली मईशत के FB से नाअहल है। इलेक्शन टाइगर बनाने के अहदेदारों ने मुल्क को एक्शन बेकर बनाकर छोड़ रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि वज़रा और जजेस भी 2-3 दिन जेल में रहें तो इन्हें मुश्किलात का अंदाज़ा हो जाएगा। एक कैदी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अडियाला जेल में 12 कैदियों से मुताल्लिक लिखे खत पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल इंसानी हकूक़ को इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टर जनरल इंसानी हकूक़ ने बताया कि बगैर किसी फिजिकल प्रॉब्लम के 12 कैदी अडियाला जेल के अस्पताल में रह रहे हैं। वजीर साहिबा ने फैक्टर फाइंडिंग कमेटी बनाई है। अडियाला जेल में शिकायत का निज़ाम फाल नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीडेंट जेल भक्कर और अडियाला आगाह ही नहीं थे। हम जब भी विजिट करते हैं इससे कबल ही हर चीज़ ओके होती है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। हमने रिपोर्ट में लिखा है कि जेल अथॉरिटीज़ ने दर हकीकत कोई काम नहीं किया।
2000 की जगह 5000 से ज्यादा कैदी अडियाला जेल में रखे गए हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए हुकूमती रियायती पैकेज का फैसला कर लिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मौसम सरमा में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेब्रा फैसले में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रियायत 12.96 रुपये फ़ी यूनिट होगा और रियायती पैकेज का इतलाक गुज़श्ता साल की निस्बत ज़ायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर होगा। लाहौर में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली बिलाल यासीन को मेयो अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। MPA बिलाल यासीन ने अस्पताल से घर मुंतकिल होने के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया कि टांग में फ्रैक्चर के बायस तकलीफ है, लेकिन अपनी सेहत के बारे में मुतमईन हूँ। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। हमलावरों से मुताल्लिक सवाल पर उनका कहना था कि हमला मियाँ विकी नामी शख्स ने करवाया, लेकिन मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, घबराने वाला नहीं। वाज़ेह रहे 31 दिसंबर को लाहौर के मोहनी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद ने रुकन पंजाब असेंबली बिलाल यासीन पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान में कोरोना मस्बत केसेस और अमवात में अचानक इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा के बायस मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए और 274 नए मरीज सामने आए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,120 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2074 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद का कहना है कि इमरान खान के आसपास मौजूद जोकरों का पार्टी के नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद जवाद ने एक बार फिर PTI की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद दरबारियों के घेरे में आ गए हैं। अहमद जवाद का कहना था कि इमरान खान के पास बहुत से जोकर मौजूद हैं, जोकर पता नहीं कहां कहां से उठाकर मुसल्लत किए गए। इन जोकरों का PTI के नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका कहना था कि मैं शुरू से तहरीक इंसाफ के साथ था और अपनी तनख्वाह से पार्टी अखराजात बर्दाश्त करता था। मैंने एक नजरिए के तहत PTI को ज्वाइन किया था, वो नजरिया अब नहीं रहा। कराची की मोबाइल मार्केट में 10 जनवरी को अब तक की सबसे बड़ी डकैती हुई। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू एक दुकान में दाखिल हुए और असले के जोर पर दुकान के अमले को यगमाल बनाया। पुलिस का बताना था कि वारदात में मुलजिम ने 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की। मुलजिमान ने मेज की दराज से 46 लाख रुपए से जायद की रकम उठा ली और डाकुओं ने टेबल पर मौजूद 77 लाख रुपए से जायद के क्रॉस चेक भी उठाए। दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिमान जाते हुए मुलजिमान से मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले गए। सदर मोबाइल मार्केट में निजी कंपनी में डकैती का मुकदमा कंपनी के सेल्स मैनेजर की मुद्दत में गुज़श्ता रोज़ परेड थाने में दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया ने मरी में गैर मुकामी अफराद के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक बढ़ा दी। दूसरी जानिब देही इलाकों में अब भी कहीं कहीं बिजली गायब है और मवासलाती निज़ाम भी मुतासर है। इलाहाबादी इंतजामिया ने मरी की अहम शाहराहों पर से बर्फ हटाकर इन्हें क्लियर कर दिया है, जबकि बर्फ में फंसी गाड़ियां भी जल्द इनके मालिकान को वापस करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सानिया मरी के दौरान 23 अफराद बदतरीन ट्रैफिक और बर्फानी तूफान में फंसकर जा बहक हुए थे। अब शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। तुर्कमेनिस्तान के सदर कुर्बान महमूद ने गेट 1 टो हिल जहन्नुम का दरवाजे को बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अश्क में 260 किलोमीटर दराए सराब में जहन्नुम के दरवाज़ा कहा जाता है। गुज़श्ता 50 सालों से आग जल रही है, इसे सदर कुर्बान अली ने बुझाने का हुक्म दे दिया।
शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा कामयाब तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे की निगरानी की। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर समंदर में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बे को सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। याद रहे कि शुमाली कोरिया का एक हफ्ते में ये दूसरा मिसाइल तजर्बा है और हाइपरसोनिक मिसाइल का मजमूई तौर पर तीसरा टेस्ट है। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। पीरूर माथेलो में यूरिया खाद लेने के लिए आए हुए काश्तकारों के ऊपर पुलिस एहलकार का लाठीचार्ज, काश्तकार भागने पर मजबूर। और अब आपको खबर दें कनकोट से। कनकोट में ज़रई खाद ना मिलने पर काश्तकारों का डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफिस के सामने आज तीसरे रोज भी डिप्टी कमिश्नर और एसी असदुल्ला खोखर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इसी हवाले से तनगवानी में किसानों को यूरिया खाद न मिलने के बायस कौम परस्त रहनुमा सड़कों पर निकल आए। तनगवानी किसानों को यूरिया खाद न मिलने के बायस सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तनगवानी में जाफरा रोड से लेकर वैन स्टॉप तक एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। मुजाहिरीन में मुंतखब मलिक, शरबत नंदवानी, गुलाम हुसैन डहानी और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि डीलरों ने खाद को जखीरा करके महंगे दामों में फरोख्त करने के लिए गोदाम और बंगले भरे हुए हैं। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर अपनी अपनी तहसील में कार्रवाइयां कर रहे हैं। बदकिस्मती से तनगवानी का असिस्टेंट कमिश्नर आराम से सोया हुआ है। लाड़काना के करीब गांव दरिया खान मकीन औरतों ने शोहर गुलाम शब्बीर अमरानी की बेगुनाह गिरफ्तारी पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां पर गिरफ्तार शख्स की बीवी ने कहा कि 4 दिन कबल गुलाम शब्बीर को इसके भाई ने जमीन की विरासत करने पर अरिझा थाने पर केस दाखिल करवाया है और पुलिस ने झूठे केस में सेंट्रल जेल भेज दिया है, जो कि जुल्म और ज्यादती है। खातून ने कहा कि मेरे शोहर का हक था कि ज़मीन से अपने हिस्सा वसूल करके कोई कारोबार करे, लेकिन इनके भाई को ज़मीन पर कब्जा जमाना था। इनका कहना था कि शोहर के जेल जाने के बाद बच्चों के साथ फाके काट रहे हैं। उन्होंने एसएसपी लाड़काना को शोहर की बेगुनाह गिरफ्तारी का नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाया जाए। सखर रोड़ी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर और ट्रक मैन तसद्दुम, 2 अफराद शदीद जख्मी। सखर रोड़ी के करीब इलाका टंगारा पुल के करीब मक्सी कांटा के बराबर में कौमी शहरा पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और ट्रक में तसद्दुम हो गया, जिसके नतीजे में 30 साला मोहम्मद खान और 24 साला मोहम्मद मूसा जख्मी हो गया। इतला मिलते ही ईदी रजाकार जाए हादसा पर पहुंच गए, जहां से ईदी एम्बुलेंस के जरिए दोनों जख्मियों को इलाज के लिए तालुका अस्पताल रोड़ी मुंतकिल कर दिया गया। अलीपुर में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह डाकू पेट्रोल एजेंसी से 1.5 लाख रुपए नकदी और 1 मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज फैज न्यूज को मौसूल हो गई है। अलीपुर समेत पूर रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं की जानिब से डकैती की वारदात की गई। फैज न्यूज को मौसूल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं को पेट्रोल एजेंसी में दाखिल होते हुए असलहे समेत देखा जा सकता है। फुटेज में मुसल्लह डाकुओं को वारदात के बाद बआसानी फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। फरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया से चंद कदम फासले पर निजी बैंक के बाहर डकैती की वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरी से 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना फैक्ट्री एरिया से चंद कदम के फासले पर वाक़या निजी बैंक के बाहर डकैती की वारदात। शहरी अपनी फैमिली के हमरा बैंक से रकम लेकर अपनी कार में सवार हुआ ही था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से असले के जोर पर 7 लाख रुपए
रकम लूट ली। शहरी और डाकुओं की हाथापाई 5 मिनट तक जारी रही। दौरान मुजाहमत डाकू शहरी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में शहरी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शहरी को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकमाबाद अवामी शिकायत पर जिला इंतजामिया का यूरिया खाद के मनसूबी बहरान का वाले हिंदू व्यापारियों के खिलाफ अचानक कार्रवाई की गई। जिला इंतजामिया ने यूरिया खाद के मनसूबी बहरान के अलावा 4 हिंदू व्यापारियों को गिरफ्तार करके 4 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का महकमा ज़राअत के अफसरान और मुख्तियार कार के हमरा खाद मार्केट पहुंचने पर इजाफी नरख़ पर फ़रोख्त करने वाले यूरिया खाद के व्यापारियों की दौड़ें लग गईं। यूरिया खाद के मनसूबी बहरान पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर ने खाद मार्केट में अचानक छापे मारे। और अब आपको खबर दें भिटशा से। भिटशा नेशनल हाईवे धुंध की वजह से दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बाला के करीब शदीद स्मोक और धुंध की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का आपस में तसादुम हुआ, जिसकी वजह से एक जान बहक 8 से जायद जख्मी हुए। हादसे में तेज रफ्तार कोच, मजदार ट्रॉलर और कार में टक्कर के नतीजे में शहदादपुर के रिहायशी मजदा के ड्राइवर इंतकाल कर गए हैं, जबकि इलियास मकबूल अहमद भट्टी समेत 8 से जायद अफराद जख्मी हुए, जिनको भिटशाह, हाला और हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां कौमी शाहराह बंद की गई। पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर धुंध बढ़ जाने की वजह से वाक़े पेश आए, जहां 1 से ज़्यादा गाड़ियों का आपस में तसादुम हुआ। बोरीवाला से खबर दें, जहां थाना फतह शाह के इलाके बस्ती शाह मोहम्मद में खून की होली खेली गई। ज़मीन जायदाद के बंटवारे और रंजिश पर बेटे ने फायरिंग करके सुतीली मां और सुतीले भाई को कत्ल कर दिया, जबकि सगे वालिद को फायरिंग से शदीद जख्मी कर दिया। आपको बताएं, बोरीवाला थाना फतह शाह के इलाके बस्ती शाह के मोहम्मद में दोहराए कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मुलजिम ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे के तनाज़े पर अपने हकीकी वालिद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जबकि सुतीले भाई और उसकी वालदा को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि फतह शाह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओज शरीफ में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस गंदम, चना और सरसों की फसल मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने ओज शरीफ अशम्स चौक पर एहतजाज करते हुए कहा कि सरकारी रेट पर खाद फराहम की जाए। अगर मुतालबात ना माने गए तो रेलवे लाइन अहमदपुर शर्किया बंद करके धरना दिया जाएगा और मुतालबात मानने तक धरना जारी रहेगा। मर्दान थाना सदर का इलाका चमतार पुल के करीब फायरिंग से खातून जहांबाग रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की शादी 4 माह कबल मुहर्रम नियाज मोहम्मद से हुई, जबकि 1 महीने बाद किसी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मकतूल के कत्ल की दावेदार मकतूला पर हुई, जो एबटाबाद जेल से रिहा होने के बाद मर्दान इलाका मंगा में रहाइश पजीर थी, जिसकी पादाश पर आज मैं और मेरी बेटी रक्शे में जा रहे थे कि मकतूला के देवरों ने देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मेरी बेटी मौके पर ही जहां भाग हो गई। और अब आपको खबर दें माना नवाला से। माना नवाला रोड नस्त खेप वाली स्टॉप तेज रफ्तार कोस्टर बेकाबू होकर गन्ने वाली ट्रॉली से टकरा गई। हादसे की तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंच गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। माना नवाला रोड नस्त खेप वाली स्टॉप तेज रफ्तार कोस्टर बेकाबू होकर गन्ने वाली ट्रॉली से टकरा गई। हादसे की तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंच गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 अमला ने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। अब खबरें शामिल करते हैं खेलों की।
सिंध हाई कोर्ट ने साबिक टेस्ट क्रिकेट दानिश की डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट कोचिंग की इजाज़त देने से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दानिश की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि दानिश को पीसीबी बहाली प्रोग्राम शामिल होने की इजाज़त दी जाए। वकील पीसीबी का कहना था कि दानिश पर इंग्लिश अकाउंटिंग क्लब ने पाबंदी लगाई है। दानिश पर उम्र भर के लिए पाबंदी लगाई गई है। पीसीबी के वकील का कहना था कि इंग्लैंड की अदालत ने भी दानिश की अपील मुस्तरद कर दी है। और अब एंटरटेनमेंट। मॉडल और अदाकारा गेती आरा ने अपने साबिक शौहर के खिलाफ वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA से रुजू कर लिया। गेती आरा की जानिब से FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके साबिक शौहर एहसान शौकत इन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं और कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। अदाकारा का कहना है कि साबिक शौहर ने नाजेबा तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हैं। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने बताया कि अदाकारा की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।